हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर के बारे में। बहुत से बच्चों को स्क्वायर करने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं और कई बार आइए थोड़ा दिखा देते हैं कैसे बहुत से लोग दिक्कत करते हैं इसको करने में। अब जैसे एक बार मैं ऐसे ही क्लास में कॉपी चेक कर रहा था तो एक बार क्या हुआ ऐसे कि 3 का वर्ग हमने दिया, 3 का वर्ग दिया तो एक लड़का कर क्या रहा है यहाँ पे देखिए 3 में 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। देखिए आपको मालूम है स्क्वायर तो आ गया होगा, 3 का वर्ग 6। फिर देखते हैं यहाँ देखिए 4 का वर्ग करते हैं तो 4 दूनी 8। तो देखिए मैं उन बच्चों की गलती नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने मैथ्स के प्रति बहुत ज़्यादा शुरू से इंटरेस्ट नहीं लिया। छोटी छोटी चीज़ों पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे वो लोग गलतियाँ करते हैं। अब देख लीजिए 3 का वर्ग करना है तो कई बच्चे क्या करते हैं 3 दूनी 6 कर देते हैं, और 4 का वर्ग करना है तो 4 दूनी 8 कर देते हैं, जबकि ऐसा करना है नहीं। आपको मालूम है क्या किया जाता है, आप सबको मालूम है, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। आइए तो पहले देखते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे तैयार करें। पहले इसको देख लिया जाए, फिर उसके ऐसे 3 अंकों का भी वर्ग मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कैसे वर्ग तैयार करना है। तो सबसे पहले तो 1 से 9 तक का वर्ग शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको याद ना हो, लेकिन एक बार और मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे 1 का वर्ग का मतलब ये हो गया कि वर्ग मतलब यहाँ 2 हुआ, और 2 का मतलब ये हुआ कि यानी नीचे वाली संख्या को हमको 2 बार लिखना है। 1 का वर्ग का मतलब हो गया 1 गुणे 1, यानी 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 ही कम 1 हो गया। फिर हम 2 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हम 2 का वर्ग का मतलब 2 को 2 बार लिखते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखते हैं 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर हम 4 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग का मतलब हम 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौको 16। यानी वर्ग का मतलब ये हो गया कि जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उस संख्या का उसी संख्या में हम गुणा कर देते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त परिणाम होगा उसको हम वर्ग बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही आसान। अभी मैंने बताया था कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 3 दूनी 6 कर देते हैं, चाहे 4 दूनी 8 कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है और उनमें उनका दोष नहीं है। असल बात है वो शुरू से ही जो प्राथमिक पढ़ाई होती है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से दिक्कतें होती हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा डर होता है, जबकि मैथ्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं होता है। मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है कि कंपटीशन में अगर आपका मैथ्स तैयार है तो आप बढ़िया से बढ़िया मेरिट बना सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं मैथ्स को खूब बढ़िया से तैयार किया जाए। मैंने बोला भी था कि मैं बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक लेके चलूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले मैंने बताया 1 का वर्ग करना है तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तरीके 9, 4 का वर्ग 4 चौको 16। फिर देखते हैं 5 का वर्ग 5 गुणे 5 यानी हो जाएगा 5 पचे 25। 6 का वर्ग देखिए 6 गुणे 6 हो गया, 6 4 की हो गया 36। फिर 7 का वर्ग करते हैं, 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर 8 का वर्ग करते हैं, 8 गुणे 8 करेंगे, 8 ढाई 64 हो गया। फिर हम 9 का वर्ग करते हैं, 9 गुणे 9 किया जाए 9 9 81 हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें क्या आसान तरीका है ये तो आपको नॉर्मली आपको मालूम ही है। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं होता है। वर्ग मतलब छोटी छोटी संख्या, उसका वर्ग आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका 1 से 9 तक का वर्ग। अब आइए देखते हैं 1 से 100 तक के बीच में उन संख्याओं का वर्ग जिसका इकाई अंक 0 होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 10 है, इनका वर्ग करना तो बहुत ही आसान होता है। अगर आपको 10 का वर्ग करना है तो सबसे पहले 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए 0 एक ही बार है, अगर वर्ग लगाए तो 2 गुना कर देते हैं, 1 बार है तो 2 बार 0 लगा देंगे, यहाँ 100 हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे 20 है, 20 का वर्ग करते हैं तो 20 का वर्ग जब करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और एक 0 है तो यहाँ पे वर्ग लगाए। वर्ग का मतलब 0 को भी 2 बार लिखना है, यानी 0 हो गया 2 बार।
अब आ जाए यहाँ पे 30 की बात करते हैं। 30 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। वर्ग का मतलब समझ गए होंगे, एक जीरो की जगह कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। फिर ऐसे देखते हैं यहाँ पे हम 40 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग 16 होगा, एक जीरो की जगह 2 जीरो हो जाएगा। फिर ऐसे देखते हैं 50 का वर्ग। 50 के वर्ग में सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 हुआ, और जितना जीरो होगा उसका डबल हो जाएगा, एक जीरो का डबल 2 जीरो हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे 60 का वर्ग करते हैं। चलिए 60 का वर्ग किया जाए। 60 का वर्ग करेंगे, सबसे पहले देखिए 6 का वर्ग करिए, 36 हो जाएगा, और एक जीरो की जगह 2 जीरो हो जाएगा। फिर हम 70 का वर्ग करते हैं, देखिए 7 का वर्ग हो गया 49, और एक जीरो की जगह 2 जीरो हो जाएगा। फिर आइए देखा जाए, यहाँ करते हैं हम 80 का वर्ग यानी 80 का स्क्वायर। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर 64, और 1 जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, यानी 2 जीरो हो गया, 6400 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 90 का वर्ग करते हैं, तो देखिए 9 का वर्ग 81 होगा, और यहाँ देखिए एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। फिर ऐसे 100 की बात करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, और यहाँ देखिए 2 जीरो है, तो अभी हमने बताया कि अगर स्क्वायर लगाया तो जितना जीरो होगा उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो का डबल 4 जीरो हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। तो देखिए जहां पे भी, कोई जरूरी नहीं कि 100 तक ही, जहां भी आपका कोई संख्या अगर आ जाए और उसके लास्ट में जीरो है, तो उसके पहले वाले अंक का, चाहे 2 अंक हो चाहे जितना भी अंक, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और जीरो का सीधे डबल कर देते हैं। 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो है तो वहां पे 8 जीरो हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना जीरो होता है उसका हम डबल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है आगे। अब इसके ऐसे हम आ जाते हैं कि बाकी अंकों का हम कैसे वर्ग करें। आपको मैं 1 से 9 तक बता दिए, फिर उन संख्याओं के वर्ग के बारे में बता दिया जिसके अंत में जीरो होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं कैसे करना है। चलिए जब आगे देखते हैं अब किसका स्क्वायर करना है आपको, तो अब देखते हैं। अब जो हम स्क्वायर करेंगे 100 से कम के लिए है, यानी 100 से कम हो। तो 100 से कम का मतलब कितना, 100 से कम का मतलब 100 से 20 कम तक, जहां तक का आपको वर्ग याद हो सके। अब वैसे भी आपको बता दें कि लगभग 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 30 तक का वर्ग बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले 100 से कम के लिए देखते हैं। तो 100 से कम के लिए देखना है, तो यहाँ देखिए 100 से कम की बात हो रही है। तो देखिए 98 जो है 100 से कम है, 98 100 से कम है। तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है, तो जितना कम है उसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो 2 कम है तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और कभी भी हम यहाँ पे 1 अंक नहीं लिखते हैं, अगर 1 अंक आ रहा है तो 2 अंक बना के लिखते हैं। तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 4 हो जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 कम था तो उस 2 का वर्ग कर लिया, 2 का वर्ग किया 4 हो गया। तो हमने 4 नहीं लिखा, हमने क्या लिखा यहाँ पे 0 4 लिखा। ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में बताऊंगा, और उसके ऐसे आप खुद कहेंगे कि आपका मैथ्स कितना बेहतर हो गया। शुरू में कुछ वीडियोस में दिक्कतें हो रही थी, थोड़ा सा धुंधलापन आता था, इस वजह से बहुत सी समस्याएं आ रही थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलिए अब कोशिश करूंगा कि बाकी और भी जो वीडियो बन रहे हैं काफी कायदे से दिखें, अच्छे से दिखें, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। बाकी और भी जो कमेंट बॉक्स में लोग अपना राय चाहे सुझाव दे रहे हैं उसको भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था कि लॉकडाउन की वजह से उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिससे मैं वीडियो कायदे से बना सकूं। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 25 तारीख से लेखपाल का बैच शुरू करने वाला हूं, लेकिन अभी जैसे सिलेबस का उतना बढ़िया से भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया मार्केट में। अभी सिलेबस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इस तरह की कुछ मतलब सिलेबस में जानकारी नहीं है कि किस तरह का सिलेबस रहेगा, इसलिए मैंने उसको डिले कर दिया। और जैसे मैं क्लियर हो जाऊंगा उसके सिलेबस के बारे में, उसका से मैं लेखपाल का बैच शुरू करूंगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो अभी मैंने बताया था कि 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का वर्ग किया तो यहाँ पे 4 हो गया। तो हमने 4 नहीं लिखना है यहाँ पे, हमको 4 नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है यहाँ पे 2 अंक बना के लिखना है। तो 2 अंक बना के लिखना है तो क्या करेंगे, उसके बाएं साइड में 0 बढ़ा देंगे, और जितना कम है उतना घटा देते हैं। 98 100 से 2 कम है
तो यहाँ से हम 2 घटा देंगे। 98 से 2 घटाएंगे 98 में से, तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ हो जाएगा 9, यानी 96 आया। यहाँ हम लिख देंगे 96, यानी आपका आंसर हो गया यहाँ पे 9604। चलिए अब ऐसे देखते हैं अगला, यहाँ पे 96 का वर्ग देखते हैं। 96 का वर्ग देखिए, तो 96 की अगर बात की जाए तो ये बताइए 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। आपको मालूम है कि 4 कम है, तो हम 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। ये ऑलरेडी 2 अंक है, 2 अंक बनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे खुद 2 अंकों का हो जाएगा वहाँ 2 अंक बनाने की जरूरत नहीं है। जब सिंगल कोई अंक आता है तब हम 2 अंक बनाते हैं। तो 4 का वर्ग किया 16 हो गया। क्यों हमने 4 का वर्ग किया? सबसे पहले देखना है कि 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो हम क्या करेंगे? 4 का वर्ग कर देंगे। जितना कम होता है उसी का वर्ग करते हैं। 4 कम है तो 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। और फिर आपको मालूम है 4 कम है तो 4 को हम 96 से भी कम कर लेंगे। 96 में से 4 कम करेंगे तो यहाँ 92 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका 9216। चलिए ऐसे देखते हैं एक और, यहाँ देख लीजिए 92 का वर्ग किया जाए। 92 का वर्ग करते हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि 92 आपका 100 से कितना कम है? 92 100 से 8 कम है। तो 8 कम है तो 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। और ये बताइए कि जितना कम है उसका वर्ग कर लेते हैं, ये तो मैंने बताया था। फिर क्या करते हैं कि जितना कम है उसको हम 92 में से कम कर लेते हैं। तो चलिए हम सीधे क्या करते हैं, सीधे घटा देते हैं। यहाँ घटाने की जरूरत नहीं, वो ट्राई करिए सीधे घटाने का। तो ये बताइए 92 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ आपका 84 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया आपका 8464। चलिए अभी हमने बताया था 100 से कम के लिए बता रहे हैं, तो लगभग हम 100 से कम कहाँ तक जा सकते हैं? 100 से 20 कम तक जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 20 तक का वर्ग याद होता है। तो अब 20 तक वर्ग तक ही आसान भी पड़ेगा ये नियम। बाकी और जो भी अंक है उसको कैसे वर्ग करना मैं सब बताऊंगा। चलिए अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पे देखिए 87 की बात करते हैं। 87 जो है 100 से कितना कम है? 87 100 से 13 कम है। तो हम क्या करेंगे? 13 का वर्ग करेंगे। तो 13 का वर्ग आपको मालूम है कि 169 होता है। तो अब देखिए अभी तक मैंने बताया था कि वर्ग करने के बाद 2 अंक नहीं है तो 2 अंक बनाना पड़ता है। अगर 2 अंक है तो 2 अंक रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 अंक से भी ज्यादा हो गया है तो कोई समस्या नहीं है, इसका बस हम 2 अंक लिख लेंगे। 2 अंक में कौन है? यहाँ पे 6 है और 9 है। दाहिने तरफ से 2 अंक लिख लेंगे। ये जो 1 है वो हासिल के रूप में, एक कैरी हो जाएगा, ये हासिल के तौर पे हो जाएगा। और अभी हमने बताया था कि देखिए 100 से 87 कितना कम है? 13 कम है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 13 कम कर देंगे। चलिए 13 कम करते हैं। 7 में से 3 गया 4 हो गया, और 8 में से 1 गया 7 हो गया। यहाँ हो गया 74, और 74 में हम 1 जोड़ेंगे यानी यहाँ पे 75 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 7569। ऐसे एक और देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम देते हैं 84 ले लेते हैं। 84 100 से कितना कम है? आपको मालूम है कि 16 कम है। 16 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 256 हो जाएगा। 256 का 56 लेंगे, यहाँ पे 2 हासिल हो जाएगा। अब करेंगे क्या? आपको मालूम है कि 84 100 से 16 कम है। तो हम क्या करेंगे? 84 में से भी 16 कम कर देंगे। 14 में से 6 गया 8 हो गया, और यहाँ देखिए यहाँ 7 आएगा। 7 में से 1 गया 6 हो गया, यानी यहाँ पे 68 आ जाएगा। और 68 में हम 2 जोड़ लेंगे। 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया आपका 7056। तो ऐसे आप 100 से कम में 100 से 20 कम तक इसका यूज कर सकते हैं, यानी 80 तक हम यूज कर सकते हैं इसका। तो ये हो गया आपका 98 का वर्ग 9604, 96 का वर्ग 9216, 92 का वर्ग 8464, 87 का वर्ग 7569, 84 का वर्ग 7056। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कैसे करना है इसको। चलिए देखिए 98 100 से कम कितना कम है? 98 100 से 2 कम है। मैंने बताया था जितना कम होता है उसका वर्ग कर लेते हैं। 2 कम है तो 2 का वर्ग करेंगे केवल 4 आएगा। 4 एक ही अंक है, लेकिन हमने बताया था कि एक अंक ना लिख के उसको 2 अंक का बना लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, 0 4 हो गया। फिर 2 कम था तो 98 में से जितना कम है उतना ही उस संख्या में से भी कम कर लेते हैं। तो 2 कम है 98 100 से, तो हम क्या करेंगे? 98 में से भी 2 कम कर लेंगे, 96 हो गया, 9000
है 604। देखिए ऐसे 96 जो है 100 से 4 कम था, जितना कम होता है उसका वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग करेंगे 16, फिर 4 कम करेंगे 92। वैसे देखिए 92 100 से 8 कम है, 8 का वर्ग करेंगे 64 हुआ, और जितना कम होगा हम 92 से भी कम कर लेंगे, यानी 92 100 से 8 कम है, इसमें से भी हम 8 माइनस कर लेंगे, 84 हो जाएगा। फिर 87 की बात करते हैं, 87 100 से 13 कम है, तो जितना कम होता है उसका वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग करेंगे 169 हुआ है, 3 अंक आ गया, कोई समस्या नहीं है, 3 अंक आ गया तो दाहिने से 2 अंक लिख लेंगे, एक हासिल हो गया। अब करना क्या है, 87 100 से 13 कम है तो हम इसमें से 13 कम करेंगे, देखिए 74 हो गया, और एक हासिल इसमें जोड़ेंगे, 74 में एक जोड़ा 75 हो गया। फिर हम 84 की बात करते हैं, 84 जो है 100 से 16 कम है, तो हम क्या करेंगे, 16 का वर्ग करेंगे, 256 होगा, 56 हमने लिख लिया, 2 हासिल हो गया। और फिर 84 में से 16 कम किया, 68 हो गया, 68 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे आपका 70 हो गया, यानी आंसर हो गया 7056। तो ये तो नियम हो गया 100 से कम के लिए। चलिए हमने 100 तक के वर्ग के लिए बताया था, लेकिन 100 से 20 ज्यादा का भी देख लेते हैं, क्योंकि 100 से कम पे भी वही नियम होता है, 100 से अधिक पे भी वही नियम होता है, बस कम वाले में कम करते हैं और जो ज्यादा होता है उसमें ज्यादा करते हैं। तो 100 से कम में 20 कम गए थे, और 100 से ज्यादा में हम 20 ज्यादा जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगला जो स्क्वायर करना है 100 से अधिक के लिए है, तो 100 से अधिक के लिए है, यहाँ भी बहुत ही आसान है, सेम उसी तरीके से होगा। तो 100 से अधिक हमारा देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 104 ले लिया, चलिए हम 104 का वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, वहां पे जितना कम होता था उसका वर्ग करते थे, और यहाँ क्या करेंगे, जितना ज्यादा होगा उसका वर्ग करेंगे। तो चलिए 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग हो गया 16, यानी 4 का वर्ग 16 हो गया। और फिर जितना ज्यादा होता है इसी में हम जोड़ लेते हैं, तो चलिए 104 में हम 4 जोड़ते हैं, यहाँ पे 108 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगली संख्या देखते हैं, यहाँ देखिए 103 है, 103 का वर्ग करते हैं, तो 103 जो है 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 9 ना लिख के हम 09 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया था, यहाँ 4 ज्यादा तो 4 जोड़ दिए थे, यहाँ 3 ज्यादा है, 103 में ही हम 3 जोड़ देंगे। तो चलिए 103 में हम जब 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 106, यानी आपका ये आंसर हो गया, 103 का वर्ग हो गया। चलिए आइए देखते हैं ऐसे 113 का वर्ग, 113 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 113 100 से कितना अधिक है, तो 113 जो है 100 से 13 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे। आपको मालूम है कि 13 का वर्ग होता है 169, लेकिन हम क्या 169 लिखेंगे, नहीं 169 नहीं लिखेंगे, बस दाहिने तरफ से 2 अंक लिखेंगे, यहाँ पे बस 69 लिख दिया जाएगा। ये हो गया, यहाँ पे 69 हो गया। फिर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1 जो हो गया वो हासिल हो गया। अभी क्या करना है अभी देखा जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 13 अगर अधिक है तो 13 इसमें हम जोड़ लेंगे। चलिए 13 जोड़ दिया तो देखिए 3 3 6 1 1 2, देखिए यहाँ पे 126 हो गया। 126 में हम 1 जोड़ देते हैं, 127 हो जाएगा, यानी हो गया आपका आंसर 12,769। ये हो गया आपका 113 का वर्ग। चलिए ऐसे देखते हैं, यहाँ पे 118 का वर्ग करते हैं। तो 118 का वर्ग करना है तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, आप 118 का वर्ग करना है। तो 118 100 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। 18 का वर्ग आपका 324 होता है, हम 24 लिखेंगे, हमने 24 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 हासिल हो गया, 3 अभी जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे 13 अधिक था तो हम 13 जोड़े थे, यहाँ पे देखिए 18 अधिक है तो हम 18 जोड़ेंगे। आप जब 118 में 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 1 2 1 3 136 हो जाएगा। और 136 में हम 3 जोड़ लें, 136 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 139, यानी आंसर हो गया 13,924। तो ये नियम हो गया 100 से अधिक के लिए। तो मैंने बताया 100 से कम के लिए भी नियम और 100 से अधिक के लिए भी। अब मैं जो अगला नियम बताऊंगा 50 से कम के लिए बताऊंगा और 50 से ज़्यादा के लिए बताऊंगा। आइए चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं, ये तो 100 के लिए हो गया। अब 50 से कम के लिए नियम देखते हैं, 50 से कम और 50 से ज़्यादा के लिए।
तो जैसे 100 से कम और 100 से ज़्यादा में क्या था, वहाँ 100 से 20 कम 100 से ज़्यादा तक वो नियम लगाना था। उसी प्रकार जो 50 से कम होगा 50 से 20 कम तक जा सकते हैं, और जो 50 से अधिक बताएंगे उसमें 50 से 20 अधिक तक हम जाके वर्क कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 48 हम लेते हैं। तो 48 की बात करें तो 48 ध्यान दीजिएगा कि 50 से कितना कम है, 50 से ये 48 जो है 2 कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 कम है तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। लेकिन 4 नहीं लिखना, हमें पहले बता दिया था, जैसे 100 में बताया था वैसे होगा, बस थोड़ा सा चेंज है, देखिए क्या करना है इसमें। तो 2 कम है, 2 का वर्ग करेंगे 0,4 यहाँ लिखेंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 कम करेंगे, 2 कम करेंगे तो यहाँ पे आपका 46 हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो गया। तो देखिए हम तुरंत कब घटाते थे, जब 100 के नज़दीक था। ये 50 100 से 100 का आधा होता है, तो घटाने के बाद इसका हम आधा करेंगे। 46 का जब आधा करेंगे तो 46 का आधा हो जाएगा 23। तो देखिए यहाँ पे 23 हो जाएगा, यानी 2304। लेकिन इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, अगर ट्रिक इतना लंबा हो तो इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्यों ना हम इतना लंबा करने से बढ़िया है कि सीधे क्यों ना हम 50 का ही आधा कर दें, जो हम यहाँ बाद में जाके आधा कर रहे हैं, हम सीधे 50 का आधा कर दें, फिर उसमें से 2 घटा दें। तो 50 का आधा कितना होता है, आप खुद बताइए। 50 का आधा करेंगे 25, तो जो 2 हमने 48 में से घटाया था, हम 48 में से ना घटा के 25 में से घटाएंगे। तो चलिए 25 में से 2 घटाए, देखिए 23 हो गया। तो यानी सबसे बढ़िया तरीका आपका ये रहेगा। चलिए देखते हैं करना क्या है यहाँ पे, कि यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बार कि 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, हम 0,4 लिखेंगे। और उसके बाद से आपको मालूम है 48 50 से 2 कम है, 2 हम 48 में से कम नहीं करेंगे, डायरेक्ट कम तब किया था उस जब 100 के नज़दीक हो। तो यहाँ पे जब भी 50 से कम चाहे ज़्यादा हो, तो वहाँ जो घटाना है चाहे जोड़ना है 25 में से घटाएंगे चाहे 25 में जोड़ेंगे। क्यों 25 लाए अभी आपने देखा, तो हम 25 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 घटा देंगे। 25 में से 2 गया, यहाँ पे आंसर हो गया 23। चलिए अब देखते हैं 47 50 से कितना कम है। 47 50 से 3 कम है, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन 2 अंक बना के लिखना है इसलिए 0 लगाएंगे। और यहाँ पे 3 कम है, तो 3 47 में से कम नहीं करेंगे, हम 25 में से 3 कम कर देंगे। 25 में से 3 कम होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 22, यानी आंसर हो गया 2209। ऐसे चलिए देखते हैं आगे। इसी में जैसे मान लीजिए कि दे दिया, यहाँ पे 38 दे दिया, थोड़ा हासिल वाला देख लेते हैं। 38 की अगर बात करें तो 38 आपका 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। आपको मालूम है कि बस 2 अंक लिखना है, तो ठीक है 2 अंक लिखेंगे, बस 44 लिख दिया और एक आपका हासिल हो गया। ये जो एक बचा वो हासिल हो गया। अब करना क्या है, आपको मालूम है कि 38 50 से 12 कम है, तो 12 38 में से नहीं कम करना है, 12 को 25 में से कम करना है। हम 12 कम करेंगे 25 में से, देखिए यहाँ पे 13 आएगा, और देखिए एक हासिल भी है, तो 13 में 1 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया आपका 1444। चलिए देखते हैं ऐसे ही एक बार 34 का वर्ग देख लेते हैं। तो चलिए 34 का वर्ग करते हैं। 34 का वर्ग करेंगे तो ये भी 50 से कम है। 34 कितना कम है, 16 कम है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 16 का वर्ग करेंगे। चलिए देखते हैं 16 का वर्ग करते हैं। चलिए 16 का वर्ग किया, 16 का वर्ग करेंगे तो 256 होगा। हम यहाँ पे 56 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए जो 2 है वो हासिल हो गया। अब करना क्या है, आपको मालूम है कि आपको यहाँ देखिए 34 जो है 50 से 16 कम है, तो 16 हम 25 में से कम करेंगे। 25 में से जब हम 16 कम करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा। जब 9 आ गया तो देखिए 2 हासिल भी है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 हो गया, यानी आंसर हो गया 1156। तो चलिए एक बार और इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए 48 50 से 2 कम है, जितना कम होता है उसका वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं 4 हुआ, लेकिन 2 अंक बना के लिखेंगे 04 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे
48 50 से 2 कम है, तो हम ये 2 जो कम करेंगे हम 25 में से कम, या नियम ही होता है जब भी 50 से कम या 50 से अधिक का जो नियम होता है उसमें जो भी कम चाहे ज़्यादा करना होता है 25 में से करना होता है। तो देखिए 48 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 कम करके यहाँ 23 लिख देंगे। फिर 47 की बात करते हैं, 47 50 से 3 कम है, 3 का वर्ग करेंगे 9 यानी 0 लिखेंगे। फिर 25 में से 3 कम करेंगे 22 हो गया। फिर देखिए 38 की बात करते हैं, 38 50 से 12 कम है, तो हम करेंगे क्या, 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग 144 होता है, उसको 44 लिख लेंगे, एक हासिल हो गया। फिर हम करेंगे क्या, 12 को 25 में से घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में एक हासिल जो जोड़ेंगे 14 हो गया। फिर ऐसे देखिए 34 का वर्ग, 34 देखिए 50 से 16 कम है, 16 का वर्ग करेंगे 256 हो जाएगा, 256 का वर्ग 56 लिखेंगे, 2 हासिल हुआ। और ये बताइए 34 50 से 16 कम है, तो वो 16 कम 25 में से करना है, 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ते हैं, देखिए 11 हो गया। तो ये हो गया आपका 50 से कम के लिए नियम। अब जो नियम बताने जा रहे हैं 50 से अधिक के लिए, 50 से अधिक के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 52 है, 52 की अगर बात करें तो 52 का वर्ग करिए, 52 का वर्ग करेंगे तो बताइए 52 50 से कितना अधिक है, आप देख रहे हैं 52 50 से 2 अधिक है। तो सभी हमने बताया था जितना कम होता है उसका वर्ग करते हैं, चाहे जितना अधिक होता है उसका वर्ग करते हैं। तो कम वाले में कम वाले का वर्ग करते हैं, जहाँ अधिक होता है वहां पे अधिक वाले का वर्ग करते हैं। तो कि 52 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, हम 0 4 लिखेंगे। फिर हमने बताया था कि 50 से कम वाले में जितना कम होता है कम कर लेते हैं 25 में से, और लेकिन जब कम होता है तो कम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिक है तो 52 50 से आप खुद देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो जितना अधिक है अधिक कर लेंगे। किस में अधिक करेंगे, यहाँ 25 में किया जाता है, 25 में हम 2 अधिक कर लेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा, आंसर हो गया आपका 2704। ऐसे देखते हैं यहाँ पे देखिए 57 का वर्ग करना है, 57 का वर्ग करना है तो सबसे पहले देखिए 57 50 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। और ये 7 हम जोड़ेंगे 25 में, 25 में हम 7 जोड़ते हैं तो 25 में हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, यानी हो गया आपका 3249। चलिए ऐसे देखते हैं आगे। अब थोड़ा आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे 62 का वर्ग देखते हैं। 62 के वर्ग की अगर बात करें तो चलिए सबसे पहले देखा जाए कि 62 जो है 50 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो हम 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा, यहाँ पे हम 44 लिख देंगे, 1 हो गया हासिल। और ये बताइए 62 50 से 12 अधिक है, तो देखिए हम 25 में 12 अधिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे 5 2 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी 37 हो गया। 37 में 1 जोड़ देंगे 38 हो जाएगा, हो गया आपका 3844। चलिए ऐसे देखते हैं 69 का वर्ग देखते हैं। 69 50 से कितना अधिक है, 19 अधिक है, तो हम 19 का वर्ग करेंगे, 19 का वर्ग करेंगे तो आपका 361 होता है, 361 का हम 61 लिख देंगे और 3 हासिल हो गया। अब 3 हासिल हो गया, करना क्या है देख लीजिए, 69 50 से 19 अधिक है, तो 19 हमको किस में जोड़ना है, 19 हम 25 में जोड़ेंगे। 25 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए 9 5 14 हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 44 हो जाएगा। और 44 में 3 जोड़ लेते हैं, 44 में 3 जोड़ेंगे यानी हासिल जोड़ लिया जाता है, 44 में जब 3 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका 4761। तो ये जो नियम था किसके लिए था, 50 से अधिक के लिए था। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ 52 का वर्ग है, तो देखिए 52 2 अधिक था, 2 का वर्ग 4 यानी 0 4, फिर हमने 2 अधिक कर दिया 25 में से। अभी हमने बताया था कि 50 वाले नियम में कम होगा तो 25 में से कम करेंगे, अधिक होगा तो 25 में जोड़ के इधर लिखते हैं। 57 50 से 7 अधिक है, 7 का वर्ग 49, 7 अधिक कर दिया 25 में 32 हो गया। 62 जो है 25 से 12 अधिक है, 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 का 44 लिख दिया, 1 हासिल हो गया। और हम करेंगे क्या, जो 12 अधिक है 25 में 12 अधिक करेंगे 37 हो गया, 37 में 1 हासिल जोड़ेंगे 38। फिर 69 देख लीजिए, 69 50 से 19 अधिक है, 19 का वर्ग करेंगे 361 होगा, हमने 61 लिख लिया, 3 हासिल हो गया। अब करना क्या है आपको, ये जो 69 50 से 19 अधिक है वो 19 किस में अधिक करना है, 25 में जब 19 अधिक करेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 3 हासिल जोड़ लेंगे 47 हो जाएगा।
तो इस प्रकार ये 50 से अधिक का वर्ग करने का नियम हो गया। चलिए देखते हैं आगे। अभी मैंने 1 से 9 तक का बोला था वर्ग तो सबको याद होगा 1 से 9 तक का। फिर बताया था मैंने आपको कि जिसके लास्ट में 0 हो उसका वर्ग कैसे करते हैं। फिर मैंने 100 से कम के लिए 100 से अधिक के लिए बताया था। फिर 50 से कम 50 से अधिक के लिए बताया। हाँ, अगर कोई संख्या अगर छूट जाता है इन तरीकों में से भी, अगर इन तरीके से नहीं होता है तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कि आपको 23 का वर्ग करना है, तो 23 का वर्ग करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए करना क्या है आपको। सबसे पहले हम 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 लिखेंगे। 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन 1 अंक नहीं लिखना है, 2 अंक बना के लिखना है। फिर 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। हम 9 ना लिख के यहाँ पे हम 0 9 लिखेंगे, यानी कि यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए। अब चलिए ध्यान देते हैं इसका कैसे क्या करना है। फिर इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 3 6 और 6 दूनी 12। 12 लिखेंगे तो 12 कहाँ लिखेंगे, यहाँ एक स्थान छोड़ के लिखते हैं। तो देखिए 12 लिखेंगे यहाँ 2 और यहाँ पे ये। फिर इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए 9 यहाँ लिख दीजिए। 2 में 0 जोड़िए 2 हो गया। 4 1 5 हो गया। और फिर यहाँ देखिए 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ हो गया 529। तो एक बार और देख लीजिए कैसे हुआ। देखिए कि जैसे 100 से कम 100 से ज्यादा के लिए जो नियम था वो तो अलग था, 100 के नजदीक के लिए था। कुछ 50 से कम 50 से अधिक के लिए था। और जो बाकी छोड़ भी जाते हैं 2 अंक, तो उनको इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने कैसे किया इसको। सबसे पहले 2 का वर्ग किया 4 यानी 0 4। 3 का वर्ग किया 9। मैंने बताया था कभी 1 अंक नहीं लिखना है, 2 अंक लिखना है। तो देखिए 3 का वर्ग हो गया 0 9। फिर हमने क्या किया 2 3 6 6 दूनी 12 12 इसमें जोड़ लिया। तो जोड़ते समय एक स्थान इधर से छोड़ के एक स्थान छोड़ा, यहाँ 2 और यहाँ पे, फिर इसको जोड़ा तो 529 हो गया। फिर ऐसे देखते हैं अगली संख्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया आपका 72 दे दिया। 72 का वर्ग करना है। तो 72 का वर्ग करना है तो सबसे पहले देखिए 7 का वर्ग 49 हो गया। फिर देखिए 2 का वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग 4 होगा। 4 लिखना नहीं है, 0 4 लिखना है। फिर इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। 28 लिखना है, लेकिन एक स्थान छोड़ के लिखना है। तो 28 का 8 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। फिर इनको आपस में जोड़ते हैं। देखिए 4 लिख लिया। यहाँ 8 में 0 जोड़िए 8 हो गया। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो गया। 11 का 1 हासिल 1 हो गया। 4 और 1 यहाँ पे 5 हो गया। ये हो गया आपका 5184। तो चलिए इसी पे आधारित एक और देख लेते हैं। चलिए अगर करना है आपको 63 का वर्ग, तो 63 का वर्ग अगर करना हो तो चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम 6 का वर्ग करेंगे, 36 हो गया। 3 का वर्ग 9 हो गया, तो हम 0 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद से इसका गुणा करते हैं। 6 3 18, 18 दूनी 36। तो एक स्थान छोड़ के लिखना है। देखिए यहाँ 36 लिखेंगे, यहाँ पे 36 लिखा जाएगा। फिर इसको जोड़ते हैं आपस में। देखिए 9 हो गया। फिर 6 6 3 9 3। तो देखिए एक बार इसको और हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए जब 100 से कम चाहे 100 से ज्यादा वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, चाहे 50 से कम 50 से ज्यादा वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, तो इस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हैं। मान ली कुछ नियम तो 100 के नजदीक के लिए था, कुछ 50 से नजदीक के लिए था, बाकी जो बच गए इस तरीके से कर लेंगे। एक बार और इसको देख लीजिए कैसे करना है। 2 का वर्ग 4 है तो 0 4 लिखेंगे। 3 का वर्ग 9 है तो 0 9 लिखेंगे। एक स्थान छोड़ देते हैं। फिर इनका आपस में गुणा करते हैं। 2 3 6 6 दूनी 12। 12 एक स्थान छोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा, इसको जोड़ लिया। 9 2 5 और 0 529 हो गया। ऐसे ही 7 का वर्ग 49। 2 का वर्ग 4 यानी 0 4, 2 अंक बना के लिखना है। फिर गुणा करते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो गया। एक स्थान छोड़ के 28 लिखेंगे। फिर जोड़ेंगे, यहाँ 4 उतर गया नीचे। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 9 में 2 जोड़िए 11 के 1 हासिल 1 हो गया। 4 1 5। फिर 63 का वर्ग करना है। देखिए तो 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, इसको 0 9 लिख लेंगे। फिर इनका आपस में गुणा करते हैं। 6 3 18, 18 दूनी 36, 9 6 में 0 जोड़ा 6 हो गया। 6 3 9 और 3, ये हो गया आपका 3969। तो ये हो गया वर्क करने का तरीका। अब एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया, उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 अंकों के बारे में बताऊंगा, 3 अंकों के वर्क के बारे में। तो चलिए पहले कुछ थोड़ा सा जो बचा है वर्क का उसका पोर्शन देख लें, फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है।
ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई का अंक 5। तो बस ये 2 अंकों के लिए अप्लाई होगा, 3 अंकों के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 अंक में नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 अंक में ही देखिए इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे 15 का वर्ग करना है। 15 का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक आपका 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए दहाई का अंक 1 है, उससे एक बड़ी संख्या लेंगे, 1 से एक बड़ी संख्या 2 हो गया। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, ये हो गया 225। चलिए ऐसे देखते हैं 25 का वर्ग। 25 का वर्ग करेंगे तो देखिए 5 का वर्ग 25 हो गया। यहाँ जो दाहिनी वाला अंक होता है, जो 10 डिजिट होता है, उससे एक अधिक संख्या लेते हैं तो 3 ले लेंगे। 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। बहुत ही मजेदार तरीका है, कोई समस्या नहीं होगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए बहुत ही मजा आ रहा है करने में। अब देखिए यहाँ पे 35 का वर्ग करते हैं। चलिए 35 का वर्ग करेंगे तो 5 बड़ी संख्या लेंगे 4, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, देखिए 4 के 12 हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे 45 का वर्ग करते हैं। देखिए 5 का वर्ग 25 होगा, 4 से एक बड़ी संख्या लेते हैं 5, फिर 5 में 4 का गुणा करते हैं, 5 चौको 20 हो जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं, ऐसे 55 का वर्ग किया जाएगा। 55 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग 25 है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे 5 6 30, आप डायरेक्ट थोड़ा करने की कोशिश करिए। देखिए ऐसे 65 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 6 से एक बड़ी संख्या 7, 7 6 42। फिर ऐसे देखते हैं 75 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 7 से एक बड़ी संख्या 8, 7 8 56 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 85 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 हो गया, 8 से एक बड़ी संख्या 9, 9 8 72 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 95 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 9 से एक बड़ी संख्या 10, 9 दाह में 90 हो गया। तो चलिए देखिए, आपने देखा है कैसे किया यहाँ पे कि 5 का वर्ग 25, 1 से बड़ी संख्या 2, 2 1 कम 2, 5 का वर्ग 25, 2 से बड़ी संख्या 2 3 6, 5 का वर्ग 25, 3 से बड़ी संख्या 3 चौको 12, 5 का वर्ग 25, 4 से बड़ी संख्या 4 5 20, 5 का वर्ग 25 और 5 से बड़ी संख्या 6, 5 6 30, 5 का वर्ग 25, 6 से बड़ी संख्या 7, 7 में 6 का गुणा कर दीजिए 42, 5 का वर्ग 25, 7 से एक बड़ी संख्या 8, 7 8 56, 5 का वर्ग 25, 8 से एक बड़ी संख्या 9, 8 9 72, 5 का वर्ग 25, 9 से एक बड़ी संख्या 10, 9 और 10 का गुणा कर देंगे 90। इस प्रकार ऐसे 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हो गया जिनका इकाई अंक 5 हो। इनका इकाई अंक 5 हो, उनका वर्ग ऐसे भी कर सकते हैं। अब बाकी अभी इसके जस्ट पहले जो तरीका दिया था उससे भी इसको कर सकते थे, लेकिन उससे जल्दी इस तरीके से हो जाएगा। तो 5 वाला जो इकाई का अंक हो, जहाँ पे इकाई का अंक 5 हो, वहां पे इस तरीके से वर्ग कर सकते हैं। तो देखा आपने, आज मैंने आपको बताया 100 तक के संख्याओं का वर्ग, जिसमें 100 से कम भी था, 100 से ज्यादा भी था। उसके से 50 से कम, 50 से अधिक के लिए बताया। फिर मैंने जिनके लास्ट में 0 हो उनका वर्ग करने का तरीका बताया। फिर एक अलग तरीका बताया था जहाँ पे 100 से कम चाहे 100 से अधिक वाला, चाहे 50 से कम चाहे 50 से अधिक वाला नियम ना लगे, उनके बारे में बताया। फिर अगला जो वर्ग बताया जहाँ पे इकाई का अंक 5 हो, उनको वर्ग करने का तरीका बताया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको 3 अंकों की संख्याओं के वर्गों के बारे में बताऊंगा, बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको जरूर देखें, इससे आपको कॉन्सेप्ट और बढ़िया होगा। मैं 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक चलूंगा। लेकिन तो सबसे पहले आप ध्यान दें वर्ग के बारे में, 2 अंकों का वर्ग हो चाहे 3 अंकों का वर्ग हो, कैसे करना है। तो ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।